हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज वीकली करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, निम्नलिखित में से 7 ज्वालामुखी शिखर चढ़ने का मिशन किसका है। यहाँ पे नाम है मिलासा जोसेफ, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल, संगीता बहल। तो निम्नलिखित में से 7 ज्वालामुखी शिखर चढ़ने का मिशन जो है वो है मिलासा जोसेफ। ऑप्शन ए है जो है करेक्ट है। ठीक है, अभी इन्होंने 2-3 ज्वालामुखी जो भी है शिखर उस पर चढ़ाई कर ली है और आगे का प्लान जारी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पारासेल और स्पेर्टली द्वीप कहाँ स्थित है। हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ध्यान देना है कि पारासेल और स्पेर्टली द्वीप जो स्थित है ये है ऑप्शन बी, दक्षिण चीन सागर में। तो ये क्वेश्चन उठाने का उद्देश्य ये था कि अभी जो है इन दोनों द्वीपों पे चाइना जो है अपना हवाई द्वीप बना रहा है, सैटेलाइट से ऐसा दिखा है। और इस पे जो है वियतनाम, इस द्वीप पे वियतनाम और ताइवान दोनों भी अपना कब्जा मानते हैं, अपने पक्ष में इसको मानते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा है अगस्त 2023 में अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। दूसरा है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.4% लगाया है। तो नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये दोनों कथन जो है सही है। अगस्त 2023 में अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर जो है 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। दूसरा है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए मुद्रास्फीति का जो अनुमान है 5.4% लगाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कच्चा त्रिविद्वीप द्वीप कहाँ स्थित है। अदन की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में। तो कच्चा त्रिविद्वीप जो है वो स्थित है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। तो इस द्वीप से विवादित द्वीप है, श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी से अरब की खाड़ी को जोड़ने में ये मदद करता है। साथ ही साथ ये है कि इंदिरा गांधी 1976 में एक समझौते के तहत क्या है इसको श्रीलंका को सौंप दिया था। और अभी ये खबर ये चल रहा है ना कि वहाँ जब है तमिलनाडु के मछुआरे जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है और उनके जाल ये सब नाव ये सब को रख दिया जाता है और दोबारा लौटाया नहीं जाता है, जिसके कारण उन लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है। तो बात चल रही है कि श्रीलंका से बात कर इस द्वीप को फिर से भारत में मिलाया जाए, ऐसा कुछ। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूडीज द्वारा भारत को Baa3 की रेटिंग दी गई है जो सबसे निचली निवेश ग्रेड रेटिंग है। दूसरा, रेटिंग को निवेशकों द्वारा किसी देश की साख के बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है और उधार लेने की लागत को प्रभावित करता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ भी दोनों कथन सही है। मूडीज द्वारा भारत को Baa3 की रेटिंग दी गई है जो सबसे निचली निवेश ग्रेड की रेटिंग है। और दूसरा है कि रेटिंग को निवेशकों द्वारा किसी देश की साख के बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है और उधार लेने की लागत को प्रभावित करता है। और एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं पीडीएफ में। क्रिसिल रेटिंग मूल रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है। क्रिसिल रेटिंग मूल रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है। किसी संगठन की क्रेडिट योग्यता, पर्यावरण आकलन, बेरोजगारी का आकलन, महिला सशक्तिकरण। तो क्रिसिल रेटिंग मूल रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए, किसी संगठन की क्रेडिट योग्यता। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई है। तो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है, ऑप्शन ए बिहार। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आईआईटी दिल्ली के तकनीक सहयोग से 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया गया है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण बेंगलुरु में किया गया है। 3D प्रिंटेड डाकघर परियोजना के लिए यह तकनीक डेनमार्क से आयात की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कितना या कितनी कथन सही नहीं है या है। तो यहाँ ध्यान देना है कि आईआईटी मद्रास की तकनीक से इसे बनाया गया है, ना कि दिल्ली से। और यहाँ पे 2 और 3 ये कथन तो सही ही हैं, तो हो जाएगा। अच्छा, कितने सही नहीं, तो केवल एक जो है पहला नहीं सही है, बाकी तो सही है। आगे देखते हैं। विश्व का 20वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान और गोबी रेगिस्तान। तो विश्व का 20वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कौन सा है? तो आंसर होगा बी, थार रेगिस्तान। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बीमारी या पारंपरिक दवा। यहाँ पे है उपयुक्त में से कितना, कितने युग्म सही है या हैं। तो कैंसर के लिए पेरीविंकल, हृदय और उच्च रक्तचाप के लिए नागफनी और बुखार के लिए मीठे कीड़ा जड़ी। ठीक है, अभी क्या है, विश्व बैंक और भारत, इस पे विश्व बैंक या फिर कुछ और था, ध्यान नहीं रह गया। चलिए, तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। किससे देख लिया? वीकली करंट अफेयर से। तो मिलते हैं अगले दिन हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे